रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही हो या दशहरे की, गणपति बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा हो या माँ सरस्वती को, हर बार जब इस तरह के हिंदू त्योहार होते हैं तो उनके ऊपर हिंसा की खबरें आती हैं। कहीं पथराव किया जाता है तो कहीं थूकने तक के भी वीडियो सामने आए। इस बार जब गणपति बप्पा को विसर्जन के लिए जाया जा रहा था तो सिर्फ मध्य प्रदेश में 5 स्थानों पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं, जिनमें से एक भोपाल भी। आशुतोष, मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर से हिंसा की खबरें आई हैं और किस तरह की? देखिए, पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो 2 दिन में लगातार चूँकि चंद्र ग्रहण था, तो इसकी वजह से इस बार जो विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो 2 दिन तक चली। तो शुरुआती अगर बात की जाए तो जबलपुर से एक मामला सामने आता है कि जबलपुर में कुछ असामाजिक तत्व ये जो है, ये टर्म जो है वो न्यूज़ चैनल्स, अखबारों के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएँगे कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो ना कि सिर्फ हिंसा कर रहे हैं बल्कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबलपुर में जब ये मामला हुआ तो जबलपुर में मांस के टुकड़े और हड्डियां ये प्रतिमा के पास फेंकी गई। जनता आक्रोशित हुई, हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और उस खबर को दबा दिया गया। जिसके बाद खबर आती है कि उज्जैन से ऐसी घटना सामने आई हो। उज्जैन में मुहर्रम के समय भी उत्पातियों ने, जिहादी मानसिकता के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान बिल्कुल, बाबा महाकाल की सवारी के दौरान भी की थी और इस बार विसर्जन के समय, गणेश विसर्जन के समय भी पत्थरबाजी की गई। बुरहानपुर, जिसे मुस्लिमों का गढ़ कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो जनसंख्या है वो बुरहानपुर में है। वहां लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। इस बार भी बिल्कुल वैसी एक ही पैटर्न पे इस तरीके की घटना देखने को मिली है। उज्जैन हो गया, बुरहानपुर हो गया, जबलपुर हो गया। इसके बाद गुना जिले में भी पत्थरबाजी की गई है झांकी के ऊपर। और कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीआईजी बंगले के सामने जब सारी की सारी झांकियां निकल रही थी, चूंकि पुराना रीति रिवाज है, पुरानी संस्कृति सभ्यता के अनुसार पूरे भोपाल में चल समारोह निकाला जाता है और वहां से छत से और नीचे से अलग अलग दिशाओं से पत्थर आने शुरू हुए। तो आप देखिए कितनी निर्दयता से, निडर होकर ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो सिर्फ हिंसक तरीके से उन त्योहारों में हिंसा फैलाना ये नहीं, बल्कि आप और हमारी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करना। फिर देखिए कि मन के अंदर जो नफरत है वो किस तरह से निकलती है। लेकिन जब भी इस तरह के मामले देश में कहीं भी सामने आते हैं तो एक बात यही है कि जोर से गाना बजा रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, इस तरह की बातें हमारे को आते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर बार जब ये धक्के निकलते हैं तो हर शहर में कुछ पॉकेट्स और उन्हीं पॉकेट्स पे बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। उज्जैन में भी एक मोहल्ले पे ही बार बार ये घटना होती है। भोपाल की बात करें तो भोपाल के 2-3 इलाके घायल। पुलिस ने क्या सुरक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था रखी थी? क्या तैयारी थी? इस तरह की कुछ संभावना थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, एक प्रोसेस है कि कोई भी त्योहार होता है, हिंदू त्योहार हो, इस्लामिक त्योहार हो, तो उसके पहले शांति समिति की बैठक की जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि शांति से, सौहार्द से, प्रेम पूर्वक हमें सारे के सारे जो त्योहार हैं उनको मनाना है। शांति का पालन करना है, किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन ना हो, इस बात की चिंता करनी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहता है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं। चूंकि संवेदनशील क्षेत्र है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन अचानक से आप ही की भीड़ में कोई सोहेल, कोई इस्लाम, कोई मुमताज, कुछ इस तरीके का व्यक्ति आता है और पत्थर फेंकने शुरू कर देता है, तब आप क्या करेंगे? तरह है ना, क्योंकि एक तरफ से अगर हिंसा होती वो तो इन पांचों जगहों पर रिटेलिएट भी एक्शन नहीं किया गया, सिर्फ धरने दिए गए, प्रदर्शन किया। अगर दूसरी तरफ से भी हिंसा शुरू हो जाए ऐसे में तो मामला सीरियस हो सकता है ना। असल में बात यह है कि हम शांति प्रिय लोग हैं। ये कहा जाता है, ये देखने को ही मिलता है। आप बताइए कि कभी आज तक जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, आपने कभी सुना कि उस पे पत्थरबाजी हुई? ईद का जुलूस निकलता है, कभी आपने सुना है कि उस पे पत्थरबाजी हुई? किसी भी इस्लामिक, मुस्लिम त्योहार जिसके ऊपर हिंदू समाज या सनातनी पत्थरबाजी करता हो, आप तो रिकॉर्ड निकाल के देखिए और बताइए कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम खास करके बात करें, उत्तर प्रदेश की भी आप बात कीजिए, जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं पूरी है उनके ऊपर एक्शन ले। अगर गैर कानूनी निर्माण है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं,
जो लोग इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। कहते हैं कि ध्यान होगा आपको कि जब उज्जैन में जब महाकाल की सवारी के ऊपर थूकने का वीडियो आया था पानी की बॉटल से, उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था अभी कुछ महीने पहले ये छूट गए हैं। कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाए, इससे 17 लोगों को रिहा कर दिया गया। इतने कड़े एक्शंस के बाद, सरकार की इतनी सजगता के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही तो फिर जवाब क्या है? कैसे रुकें? क्योंकि आप लगातार तो होने नहीं दे सकते इस तरह की घटना, तो रोक ही रास्ता है। दरअसल ये मानसिकता है, और ये मानसिकता आज से नहीं बल्कि देश आजाद हुआ था उससे पहले से ये पूरा का पूरा सिनेरियो बंगाल फाइल्स को देख के मंगल फाइल्स में आपने देखा है कि किस तरीके से जो मानसिकता है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप देश आजाद होने के बाद पहले देखिएगा, जब बंगाल की बात हुई थी, जब भारत विभाजन की बात हुई, उस समय पाकिस्तान की मांग उठी थी, उस समय पैटर्न सेम था। देश आजाद होने के बाद जो घटनाएं हुई उनका पैटर्न सेम है। कश्मीर में जो हिंसाएं हुई उनका पैटर्न सेम है। और आज भारत के आजाद होने के 75 वर्षों बाद भी हिंसा का जो पैटर्न है, जो मेंटलिटी है, वो एक जैसी है। पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है, लेकिन दरअसल बात यह है कि इन विचारों का डेवलपमेंट रुक नहीं रहा है। बार-बार ये लोग हिंसक होते नजर आ रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये इशू एक मानसिकता का है और इसको आप फोर्स के साथ या कानून के सहारे नहीं रोक सकते। वो भारत पुलिस स्टेट नहीं है जहाँ पर कि नागरिकों से ज्यादा पुलिस के जवान खड़े हों जैसा यूरोप और अमेरिका होगा। अगर इस समस्या को रोकना है तो उसके लिए जड़ों में जाना पड़ेगा, जहाँ पे खाया जा रहा है, जहाँ पे कट्टरता डाली जा रही है दिमाग पर, उस सोर्स को बंद करना पड़ेगा। जब तक आप सोर्स को बंद नहीं करते तब तक आप इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकते। बिल्कुल। एक बार फिर हिंदू, जिस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, उसी देश में बहुसंख्यक हिंदू अपने त्योहार तक मनाने के लिए सुरक्षित है। उसके लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। इस मामले पर क्या एक्शन होता है, क्या आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाता है, जो भी अपडेट आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप आयु से जुड़े रहिए। हम यूट्यूब के साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।